कदा मह्यं ददान्ति तापदान्ति तं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं हरिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदा सहगना ललिता श्रीविशाखा नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे खम करते वाचारं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को हार्दिक स्वागत है गुरुवार के। तो हमारा चर्चा जो है वैष्णव सदाचार, तो इसके अंतर्गत जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि हफ्तों से वैष्णव कैसे आदर देना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के जो महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु जो है 500 साल पहले नदिया नवद्वीप में पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो छन्न अवतार के रूप में अपने आचार्य प्रभु रे जीवर सिखाए, जो भगवान कृष्ण का जो शिक्षा है भगवत गीता के द्वारा, उसी को अपने जीवन में महाप्रभु स्वयं उतारते हैं। और उनके साथ साथ जो महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है, जो अंतरंग पार्षद है, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बाकी जो सारे गोस्वामी है ना, इनके माध्यम से महाप्रभु हमको शिक्षा दे रहे ना। हालांकि वो स्वयं भगवान कृष्ण है, जो गोलोकपति है, गोलोकेश्वर है, लेकिन कभी भी चैतन्य महाप्रभु को और चैतन्य महाप्रभु ऐसे कई सारे जो प्रसंग है अपने भक्तों के सामने उन्होंने उनके जो दिव्य रूप का प्रदर्शन किए ना। तो लेकिन भक्त लोग जब उनको
भगवान कभी विष्णु करके, कभी भगवान कृष्ण करके पुकारते थे, कभी नारायण करके बोलते थे। तो शायद चैतन्य महाप्रभु अपने दोनों कान को हाथ है ना, जो स्वयं भगवान कृष्ण है, जो स्वयं भगवान विष्णु है, जो भगवान नारायण है, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु के लीला में वो एक भक्त का रूप में आते हैं, इसलिए वो उसको सुनने के लिए पसंद नहीं करते हैं। यही सारे जो महाप्रभु नवद्वीप में थे, तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, महाप्रभु करीब 6 साल उन्होंने पूरे भारत वर्ष में भ्रमण किए प्रचार करने के लिए। उसमें से 1 साल उन्होंने वृंदावन में रहे, लेकिन फिर भी कभी महाप्रभु अपने भगवता को नहीं सुनना चाहते थे, है ना, क्योंकि महाप्रभु का जो शिक्षा है, शिक्षा अष्टकम के, जो हम नित्य प्रतिदिन हरिनाम के उच्चारण करने से पहले 10 नाम अपराध और उसके साथ साथ एक्चुअली हम श्री चैतन्य शिक्षाष्टक को पाठ करते हैं। चेतो दर्पणम अर्जुनम भव महादावाग्नि निर्वापणम कृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति त्राजितनियम स्मरणी न काल एतादृशी भगवान राघ। फिर जो तीसरा श्लोक बोलते हैं उसमें गुणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। तो खास करके जो तीसरा श्लोक है, महत्वपूर्ण शिक्षा चैतन्य महाप्रभु का, गुणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। क्योंकि हमको कभी कभी लगता है कि ये हरिनाम इतना आसान है, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता में उसका उपदेश देते हैं कि अहम तुम सर्वे पापे मोक्षामि मा शुचा। क्या इतने जन्म का जो पाप है, इस पाप को केवल हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा उसको नष्ट कर सकता है? क्या महामंत्र में इतना शक्ति है, ताकत है, लेकिन कैसे? उसको अगर हम सही ढंग से ले पाएंगे तो ये महामंत्र उच्चारण करने का ये जो महाप्रभु बहुत ही सरल फॉर्मूला दिए हमारे लिए कि हमको जो अपने आप को वैष्णव मानते हैं, भगवान विष्णु के भक्त मानते हैं, तो उनको ये 4 जो उपदेश दिया गया महाप्रभु के, सबसे उच्च कोटि का जो शिक्षा है, और इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। तृण से भी अधिक नम्रता, तृण से भी अधिक नम्रता, केवल तृण जैसे नहीं, तृण से भी अधिक। क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं, कभी आप अगर तृण के ऊपर भी पैर रखते हैं तो कुछ समय के बाद वो तृण भी क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है ना, ठीक है नहीं? लेकिन उससे भी अधिक नम्र मतलब हमारे ऊपर कोई दोषारोप कर रहे हैं, हमको कोई गाली दे रहा है, हमारा कोई गलती देख रहा है, तो फिर भी हमको नम्र बन के रहना चाहिए है ना। सुना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते कि हमारे जितने प्रकार की जो प्रकार की जो परेशानी है, कष्ट है, वो 99% जो है, प्रतिशत जो है, वो दूर हो सकता है, खत्म हो सकता है, केवल अगर इस फॉर्मूला के ऊपर हम हमारा जीवनचर्या पालन करेंगे तो। अब केवल ये वैष्णव शिक्षा में नहीं है, सिद्धांत नहीं है, आप जितने प्रकार के तत्व ज्ञान है, जितने प्रकार की है, सबका मूल जो शिक्षा ही है ना। तुण से भी अधिक नम्र होना चाहिए,
तो मैंने जैसे सुना था, राजा रंजीत सिंह जो पंजाब केसरी के नाम पे जाना जाते थे, बहुत ही उच्च कोटि के राजा थे। तो राजा एक बार एक्चुअली शिकार करते हुए इस जंगल में गए, तो अपने कैंप डाले है ना। दोपहर के समय था, तो उसी समय अचानक क्या हुआ कि एक पत्थर कहीं से आया और राजा रंजीत सिंह के उनके सिर पे ये वो लगा और खून बहने लगा। तो इतने में एक्चुअली उनके जितना भी सिपाही थे, मंत्री परिवार परिषद थे, और तो चालू करना मतलब सिखा दो रे। हरे कृष्णा, डॉक्टर को फिर भी चल गई थी ना किरण। हरे कृष्णा, म्यूट करेंगे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तुरंत एक्चुअली कुछ लोग तो उनको उनके सेवा में लग गए, और बाकी जो सिपाही था एक्चुअली तुरंत एक्चुअली ढूंढने लगे कि कौन ऐसा बदमाश व्यक्ति महाराज रंजीत सिंह पंजाब केसरी उनके ऊपर पत्थर थे। तुरंत दूर से एक्चुअली एक बालक को उसने पकड़े, तो बालक को लेके आए उनके खिदमत थी। तो अभी सारे लोग का बात वही चल रहा, चर्चा हो रहे थे कि अभी तो उसको मृत्युदंड मिलने वाला है, उसे कोई नहीं बचा सकता उसको। महाराज, राजा महाराज उनके ऊपर इतने बड़े ये, लेकिन वो जो बालक था बिल्कुल निर्भय के था थे। तो उसको जब महाराज रंजीत सिंह के सामने पेश किया ये, तो उन्होंने पूछे महाराज सिंह की कि बताओ आपने पत्थर क्यों मारा। तो बालक ने बोला कि मैं तो रोज पत्थर मारता हूँ। किस लिए पत्थर मारते हो? क्योंकि गर्मी का मौसम था और पेड़, आम के कुछ पेड़ थे, तो आम निकालने के लिए उसे नीचे से पत्थर मारता था। तो बालक ने बोला कि मैं तो रोज मारता हूँ और कुछ कई सारे आम गिरता है, खाता हूँ। तो उतने में राजा जो महाराज रंजीत सिंह की उनका हृदय बिल्कुल पिघल गया। तो ये सोचने लगे कि ये बालक जो है वो आम का जो पेड़ है उसको पत्थर मारता था, और वो आम का पेड़ उनको आम देता था। देखिए, और मैं महाराज हूँ, मैं राजपूत हूँ, ये सब के ये मेरे प्रजा है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, राजा का कर्तव्य होता है कि सारे प्रजा केवल मतलब केवल मनुष्य जाति नहीं है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सबका देखभाल करते थे। इसलिए प्रजा शब्द आता था, प्रजा शब्द मतलब केवल मनुष्य जाति नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसको बहुत कड़ी तरह से निंदा करते हैं कि आजकल के जैसे जो नेता लोग होते थे, तो ये सोचते कि प्रजा मतलब केवल मनुष्य है, बाकी जो जानवर है उनको उन्होंने मार के उनका खाते हैं या उनको कसाई घर भेजते हैं, है ना, वो सही नहीं है। प्रजा मतलब सबका देखभाल करना। तो राजा रंजीत सिंह का हृदय बिल्कुल पिघल गया, और वो सोचने लगे कि तो अगर एक व्यक्ति आम को पेड़ को अगर पत्थर मारता है तो उस पेड़ उसको आम देता है, तो मुझे अगर कोई पत्थर मारे तो मुझे क्या करना चाहिए। तुरंत राजा रंजीत सिंह ने आदेश दिए, तो टोकरी भर के उसमें आम, केवल उतना ही है, बहुत सारे उसको कीमती इनाम व्यक्ति को, बालक को एक्चुअली भेज दिया। ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है ना। तो ये महाप्रभु का जो शिक्षा है, तुनादपि सुनिचन सही सुना हमारी न मार्गन कीर्तन सदा हरि। ये भक्ति में प्रगति करने के लिए, भक्ति में टिक रहने के लिए बहुत ही विशेष विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, है ना। इस प्रकार का प्रभुपाद के जीवन में भी इस प्रकार घटना हुई थी, जो प्रभुपाद जी
कोरोनामंडल में प्रचार करने के लिए आए थे। कुछ दिन उन्होंने मंदिर में रुके थे केंद्र में। और उसी समय वहां पे एक बहुत बड़ा प्रोफेसर, जो बंगाली प्रोफेसर है, कलकत्ता के रहने वाले, हाँ, तो प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आते थे, उनके प्रवचन सुनते थे और प्रसाद खाते थे। तो एक बार ऐसे प्रवचन के अंत में वो व्यक्ति, पता नहीं उसको क्या हो गया, तो उसने एक्चुअली प्रभुपाद जी को बहुत ही निंदा की, बहुत ही निंदा की। तो ऐसा लगा कि एक्चुअली सही नहीं था ना, क्योंकि प्रभुपाद तो उसको बहुत ही मित्र के तरफ से उसको करते थे। प्रभुपाद जी के जो शिष्य, वरिष्ठ शिष्य थे, सब बैठे थे, तो उनको लगा कि अरे ये व्यक्ति इतना निंदा करने जा रहे हैं, लेकिन इनको प्रभुपाद जी इसको कुछ बोल नहीं रहे। अगर हमको कुछ आदेश देंगे तो एक्चुअली हम उसका ना उसको अभी सही कर देंगे। लेकिन तो व्यक्ति तो चला गया उठ के। और बाद में जो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग बोले, प्रभुपाद जी आपने इतना सहन कैसे किया? तो प्रभुपाद जी बोले कि पिछले जन्म में मैंने उसके साथ ऐसे कुछ गलत बर्ताव किया होगा, और इस जन्म में वो मेरा बदला ले रहा है। देखिए उच्च कोटि का है ना। हम इस जीवन में सीखते हैं, इस जीवन में भी हमारे प्रति कोई दुर्व्यवहार करता है तो तुरंत हम प्रतिकार कर लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी सोच रहे पिछले जीवन का देखिए, तो ये जो महान आदर्श है। और प्रभुपाद जी कुछ दिन वहां पे रुके। जब प्रभुपाद जी उसी शहर से, मॉन्ट्रियल शहर से फिर आगे जाने वाले थे, तो प्रभुपाद जी उन्होंने अपने एक शिष्य को बताया कि आप उनको बुला के लेके आइए। तो वो लोग ने बोले कि प्रभुपाद जी ये तो आपके, प्रभुपाद जी बोले नहीं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और प्रभुपाद जी के शिष्य जाके उनको बुला के लाए। प्रभुपाद जी उनको बात किए, उनको प्रसाद भी खिलाए। देखिए, तो जो महान भक्त होते हैं, उत्तम अधिकारी भक्त जो होते हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त है, उनका एकमात्र केवल प्रोजेक्ट यह रहता है कि जीवात्मा को किसी न किसी प्रकार से भगवान के साथ, क्योंकि भगवान हमारा परम पिता है, जैसे भगवत गीता में भगवान बनते कि हम बीज प्रजापिता ना, हम बीज प्रजापिता, जितने भी जीवात्मा है वो भगवान का अंश है। मम वंश जीव लोक जीवभूत सनातन। हाँ, तो प्रभुपाद जी इसलिए करते कि हालांकि इसको अपने जीवन में उतारना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। कि समय समय पे एक्चुअली ना, जैसे आप मान लो कि कोई टूथपेस्ट है, कॉलगेट टूथपेस्ट, तो उसको अगर हमने दबाएंगे तो उसी से कॉलगेट टूथपेस्ट ही निकलेगा, बाकी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार शास्त्र उदाहरण के माध्यम से हमको प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा जो क्रिटिकल समय आता है, जैसे कोई हमारा अपमान करता है, अंदर जो है वो बाहर आता है। लेकिन बाकी समय तो हम हरे कृष्णा उनके साथ बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, है ना। लेकिन जब कठिनाई आता है तो तुरंत एक्चुअली हमारा जो असली रूप प्रकट होता है। तो इसलिए शास्त्र ये बताते हैं कि हमको इसके लिए क्रोध नहीं करना चाहिए, बहुत ही शांति से, नम्रता से उसको सहन करना चाहिए। बार बार वही सिखाता है, बार बार वही सिखाता है ना। तो हमारे अंदर जो है, तो इसका मतलब वो जो व्यक्ति है जिसके माध्यम से हमारे ऊपर इस प्रकार का वार्तालाप बर्ताव होता है, वो केवल एक माध्यम बनता है, वो केवल एक माध्यम बनता है। जैसे हम कहावत है ना, करी कराओ था तो भी नो अन्य गति नहीं। भगवान या हमारा जो कर्म है किसी न किसी माध्यम से एक्चुअली हमारे पर आता है। तो इसलिए हम जो जो माध्यम बनते हैं उसके ऊपर हमारा क्रोध प्रकट करने का कोई ये नहीं है।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। क्योंकि सब कारण का कारण कौन है? जो सच्चिदानंद विग्रह, जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो आदि और अनादि है ना, वही कारण है। तो कोई कारण बन के आता है तो उनके ऊपर हमारा क्रोध करने को क्रोध आता है, ये तो आसान नहीं है। उसको नियंत्रण करना आसान नहीं है, क्योंकि हम सब जो है 3 गुण के अंदर है। काम, ऐश, क्रोध और रजोगुण सुमतो महाशन महापवन। लेकिन हम अगर ग्रंथ पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, उसी से हमको ये शिक्षा मिलता है। बार 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 उस विषय पर हम क्या करते हैं, उसको चिंतन करते हैं, उसके मनन करते हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति आता है उसको सहन करने के लिए, है ना। हमारे अंदर वो शक्ति आता है सहन करने के लिए। तो हर परिस्थिति में हमको ये सोचना चाहिए कि भगवान हमको शिक्षा देने के लिए इस परिस्थिति में हमको डालते हैं। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि किसी ना किसी प्रकार से हम इस ऐसे कठिन परिस्थिति है, विषम परिस्थिति, उससे ऊपर आने के लिए। तो इसलिए शास्त्र बात और बताते हैं कि हमको मनुष्य जन्म मिला, नायम देहो देह भाजन न कष्टान कामन भुजा। हाँ, तो 5वां स्कंद श्रीमद् भागवतम है, उसमें भगवान के पूर्ण अवतार के बारे में वर्णन आता है। भगवान ऋषभ देव, आप जिनके पास भागवतम है 5वां स्कंद, उसको रेफर कर सकते। 5वां स्कंद के 5वां अध्याय में भगवान ऋषभ के जो शिक्षाएं, उसके ऊपर चर्चा हो रही। मतलब भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, उसमें पहला पुत्र जो है भरत महाराज हुए, जिनके नाम से हमारा जो भारत भूमि हुआ, इसका नाम भारतवर्ष हुआ। तो अपने पुत्रों को वो शिक्षा दे रहे हैं, नायम देहो देव भाजन, उनको मनुष्य जन्म मिला है, बहुत ही, है ना। तो उसका एकमात्र लक्ष्य ये होना चाहिए कि तपो दिव्यम पुत्र का शुद्ध तपस्या का, तपस्या, तपना, तपस्या करना। तपस्या मतलब हमको जो अच्छा लगता है उसको त्याग करना, मतलब तपस्या है। भगवत गीता में भगवान वाणी की तपस्या बता रहे, शरीर की तपस्या बता रहे, फिर मन की तपस्या बता रहे हैं। तो शरीर का जो तपस्या, उसमें बताते हैं कि जो हमारे गुरुजन है, गुरु वर्ग है, तो उनको क्या करना है, शरीर के माध्यम से उनको सम्मान करना, उनको प्रणाम करना, है ना। तो ये जो संस्कार है, क्योंकि जन्मदा जाए तो संस्कार भवे धिजा। तो व्यक्ति जन्म होता है तो उसको कोई होश नहीं था, अज्ञान में। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। अंधकार, सब अंधकार में है, तो इस अंधकार से बाहर निकलने के लिए हमको एक प्रामाणिक सदगुरु के निकट में जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवा ज्ञानी तत्व दर्शन, जो तथ्य को जानता है तत्व, उनके शरण में जाना चाहिए, उनको सेवा करना चाहिए और उनको प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। तो उसी से आदान प्रदान होता है, गुरु और शिष्य के बीच में आदान प्रदान होता है। तो तपस्या तो हम करते हैं, को प्राप्त करने के लिए भी हमको तपस्या करना पड़ता है। पापा जो बोलते हैं कि अगर पढ़ाई करना है, कुछ पदवी प्राप्त करना है, बिजनेस करना है, तो उसके लिए भी तपस्या करना पड़ता है ना। तपस्या मतलब हम कभी कभी भोजन को भूल जाते हैं, खेल कूद को भी भूल जाते हैं, बाकी जितना भी है एंटरटेनमेंट है, उसको भी हम भूल जाते हैं, है कि नहीं। कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ हमको देना पड़ता है या कुछ खोना पड़ता है, तो इसी को तपस्या कहते हैं। हाँ, तो प्रोपा जी
अपने एक प्रवचन में बता रहे थे कि तो ये भी तपस्या है, क्योंकि मन का तपस्या, वाणी का तपस्या, शरीर का तपस्या। मन बोल रहा है कि आज सुबह नहीं उठूंगा, कभी कभी मन बोल रहा है कि मैं जॉब नहीं करूंगा, है ना। मन बोलता है कि अभी पढ़ाई के लिए समय नहीं है ना, सत्संग के लिए समय नहीं है, ठीक है नहीं। और सबसे बड़ा मन का जो तपस्या क्या है, पता है कि संतुष्ट संतुष्ट येन केन वा दया सर्वभूतेषु। दूसरे के जीवित में दया करना चाहिए, क्योंकि हर जीवात्मा यहाँ पे कष्ट भोग रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि उसके लिए हम तपस्या करते हैं, है ना। और तो लेकिन वो तपस्या से हमारा आध्यात्मिक भौतिक फायदामंद होता है तपस्या से। इसी प्रकार से हमको ये आध्यात्मिक तपस्या भी उठाना चाहिए। आध्यात्मिक तपस्या मतलब सुबह उठना, क्योंकि तभी सुबह सुबह के समय मन बोलता है कि सो जाओ, नींद पूरा नहीं हुआ, संसार के सारे लोग सोए हुए, आप क्यों सुबह उठ के जॉब कर रहे हो। कभी कभी तो मन बोलता है कि नहीं, दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो आप, इसलिए अभी सुबह नहीं उठना चाहिए, है ना, बोलते हैं ना मन। तो इसी को तपस्या मदद है, दूसरे को सम्मान करना, तृणादपि सुनिचन, सहन करना। कुछ मन में आता है मैंने, लेकिन फिर भी उसको नियंत्रित करना है, मैं नहीं बोलूंगा। मैंने तपस्या उठाया, मैंने केवल भगवान कृष्ण के संबंधित वही बात करूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा। जो अनुकूल है, भक्ति के लिए अनुकूल है, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन्य। जो अनुकूल है उसी को मैं अपनाऊंगा, जो प्रतिकूल है मैं सुनते हैं। आप लोग सुने अभी उपदेश अमृत पढ़ रहे हैं ना, है ना। वाचो वेगो मनसा क्रोध वेगो जिह्वा वेगो उदर उपस्थ वेगन इतान वितान विषय तेरा पृथ्वी सा शिष्य। जो पहला श्लोक रूप गोस्वामी बताए, हम सबको क्या बनना चाहिए, गोस्वामी बनना चाहिए, गोदास नहीं, है ना। तो हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या मतलब इसी के लिए करना चाहिए कि भक्ति में और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए हम करना चाहिए ना। जैसे पहला स्कंद में पहला स्कंद श्रीमद् भागवतम में महाराज और सुखदेव जो थे, शौनक आदि, उनके विषय में चर्चा हो रहा था कि किस प्रकार जो परीक्षित महाराज थे वो पुत्र थे, मतलब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित। जो पांडव लोग चले गए भगवान कृष्ण के, जो अपने स्वधाम चले गए, तो पांडव लोग भी क्या किए, वो भी चले गए, और जो परीक्षित था उनको राजा बना गया। तो परीक्षित इतने महान राजा थे। लेकिन एक बार की घटना इस प्रकार हुआ कि परीक्षित महाराज जंगल में गए शिकार करने के लिए। जंगल में जाते जाते उनको प्यास लगा, भूख लगा। ऐसा कैसे हो सकता है बताइए, जहाँ राजा जा रहे थे तो अकेले कभी नहीं होंगे, हमेशा पानी रहेगा। और आज जंगल जैसे आजकल के जंगल नहीं था, तभी जंगल में तो हर जगह में पानी रहता था, पानी का सुविधा रहता था, नदी था, झरने थे, नदी। तो कैसे भी उनको इतना प्यास लगा, उनको रहा नहीं गया। ढूंढते 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 एक्चुअली उनको एक छोटा सा कुटिया मिला, दिखाई पड़ा उनको। तो तुरंत राजा उतरे घोड़ा से और कुटिया के अंदर चले गए और देखे वहां पे जो महान ऋषि शमीक ऋषि, वो ध्यान मग्न से ध्यान पे बैठे हैं, आंख और कान नाक बंद है, बिल्कुल पद्मासन में बैठे हैं। तो राजा को लगा, क्योंकि क्षत्रिय है और ये तो राज जो ऋषि थे वो ब्राह्मण थे, चतुर्वर्ण गुण कर्म विभाग, ऐसे जो ये है उसमें देखा जाए तो ब्राह्मण जो सबसे उच्च होता है, उसके नीचे जो क्षत्रिय रहते हैं, फिर वैश्य, उसके बीच में शूद्र रहते हैं। लेकिन अभी महान जो राजा स्वयं नरदेव है, भगवान का प्रतिनिधि है, इतने उच्च कोटि का राजा है, अभी जो ऋषि के आश्रम में आए हैं, कुटिया में आए हैं, तो उनका तो स्वागत करना ऋषि का कर्तव्य होता है। उनको
छा तक नहीं गया, तो ऊपर तो बड़ा गुस्सा लगाया उनको। तो उनको लगा कि शायद ये जो ऋषि है ये ढोंगी है, नकली है ना? मुझे जानबूझ के एक्चुअली तिरस्कार किया जाता है। तो ये तो व्यक्ति जब देखता है ना, जो ये प्यास लगता है या भूखा मेरे को अधिक क्रोध होता है। इतना क्रोध आया उनको, तो बिल्कुल पीछे मुड़े जाने के लिए। उसी समय उनको दरवाजे के सामने एक मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ा। तो आपने धनुष में उसको उठाए ना, नले पे ढेला, टिट फॉर टैट। क्योंकि आपने मेरा स्वागत नहीं किया, मुझे पानी तक नहीं पिलाया, मुझे आसन दिया नहीं बैठने के लिए, मुझे एक मीठी ना। तो उन्होंने क्या किया, उनके गला में लपट दिए और चले गए। देखिए, तो आप सुत गोस्वामी बताते कि श्री राजा, हालांकि राजा उनके प्रति द्वार मतलब मरा हुआ सर्प को डाले गले में, लेकिन राजा का कोई गलती नहीं है उसमें से। ये स्वाभाविक है कि अपने घर में कोई अगर अतिथि आते हैं, उस अतिथि का सत्कार करना ही ये आर्य संलग्नना है, संस्कार है ना। ये आर्य संस्कार है। और कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, इतने बड़े महान राजा थे। लेकिन राजा तो ऋषि तो ध्यान में बैठे थे, उनका सत्कार नहीं कर पाए। और राजा उसी समय तो चले गए। जब गले में मरा हुआ सर्प डालने के बाद भी उनका निद्रा भंग नहीं हुआ, उनका समाधि भंग नहीं हुआ, तो इससे समझ सकते हैं कि ये भी कोई चीज एक सामान्य साधु नहीं थे, सामान्य ऋषि नहीं थे, महान ऋषि थे, सम्यक ऋषि में थे, है ना? नहीं तो नहीं तो उनका ध्यान तो तुरंत मग्न होता था, तुरंत तत्मिक ऋषि का बेटा जिसका नाम था श्रृंगी, वो अपने साथियों के साथ, बालक था बिल्कुल नाबालक, अपने साथियों के साथ खेल रहा था। तो उसको पता चला कि कोई एक राजा आए थे दौर पे, और उन्होंने एक पिताजी के साथ ऐसे बर्ताव किए, गलत व्यवहार किए। मतलब मरा हुआ सांप में, मरा हुआ तो नहीं, सांप को डाल के चले गए तो जानते। तो जो श्रृंगी था, तो उससे वहीं से ना, उसको तो आके देखना चाहिए था क्या सही है, लेकिन कुछ नहीं। तो उसके मन में भी इतना गुस्सा आया। देखिए, उनके प्रति कोई ये नहीं हुआ था, उनके पिताजी के प्रति हुए थे ना, लेकिन उनको इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया। तो उन्होंने पास में जो जो नदी बहती थी, नदी का नाम बताया था कि कौशिक नदी है, उस नदी के पानी को उन्होंने स्पर्श किए। आपने जो ब्राह्मण थ्रेड को उसे निकाले और बोले जो भी कोई हो राजा, तो उसके क्या हिम्मत ना। क्योंकि राजा जो है क्षत्रिय का काम करते थे। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है, राज्य का शासन करना। खास करके जो दुष्ट है, ये है जो मतलब जैसे वॉच डॉग बोलते हैं, कुत्ता। तो कुत्ता, घर का जो कुत्ता है वो घर के अंदर नहीं आ सकता। आजकल तो घर का मतलब कुत्ता जो है अपने कंधे में लेके लोग उसको घूमते हैं। नहीं, हर जानवर को आदर करना चाहिए, लेकिन उसके सही स्थान पे, सही स्थान पे होना चाहिए। तो तो उन्होंने बोला कि उसका क्या हिम्मत है एक्चुअली कि मेरे घर में, हमारे घर में एक्चुअली राजा जो है कुत्ता है जैसे है। क्योंकि वो अपने लोग को महान मानता था, क्योंकि ब्राह्मण है, ब्राह्मण महान है, कहते हैं। राजा जो है राजर्षि माना जाता है। ये सोचे कि अलग अलग करते थे, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, इसमें से कोई कैटेगरी में होंगे। तो आपने विद्या के अनुसार इसलिए बताया कि विद्या विनय संपन्न मदर्शिना, है ना। और चाणक्य नीति में बताया जाता है कि जिस प्रकार फलंती, जैसे वृक्ष जो है अगर फल आता है तो वृक्ष क्या होता है, पेड़ झुक जाता है, पेड़ झुक जाता है ना। जो असली ज्ञान
प्रकट होता है, उसका असली ज्ञान के द्वारा व्यक्ति झुकता है ना, खड़ा नहीं होता है। तो उसमें तो उसको ज्ञान था, छोटा बालक था, लेकिन ये बहुत ही शुद्ध और इतने महान ऋषि के पुत्र होने के कारण उसको थोड़ा गर्व हो गया और उसने तुरंत सोचा एक्चुअली कि मैं बदला लेता हूँ तो श्राप दे सकता हूँ। तो उन्होंने कैसा श्राप दिया, ना सोचे ना पूछे, उन्होंने श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर आज से इस राजा का मृत्यु होगा। कुछ नहीं बोल दिया और साथ में तो बच्चे के सहपाठी थे, है ना, किसी ने कुछ, क्योंकि सारे एक ये है समान ये है। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि वो इमैच्योर बालक था, परिपक्व नहीं था। वो बालक क्या था, परिपक्व नहीं था, है ना। तो इसलिए ज्ञान होने से नहीं होता है, ज्ञान से अलावा हमको क्या चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, मैच्योरिटी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। नहीं तो हम इस ज्ञान को क्या करते थे, दुरुपयोग करते हैं। तो जिस प्रकार इस ब्राह्मण ने क्या किया, ज्ञान को दुरुपयोग किया, ना सोचे ना समझे उन्होंने राजा के अपमान कर दिया, श्राप दे दिया कि उसके साथ के अंदर रक्षक के द्वारा उनका मृत्यु होगा। और और उसने आगे आया चलिए अपने कुटिया में पिताजी को मिलने के लिए, पिताजी को देखने के लिए क्या होते थे। क्योंकि उसको जो पता चला कि कोई सांप डाल दिए, तो आके देखा कि अभी भी पिताजी के गले में सांप है। तो जोर जोर से नसली रोने लगा, फुट फुट के रोने लगा। देखिए अभी राजा है और राजा के साथ इतने बाकी मंत्री पारिषद सब लोग थे, तो कितने बड़ा आवाज होगा, कितने बड़े शोर शराबा होगा। लेकिन फिर भी श्रमिक ऋषि का ध्यान मग्न नहीं हुआ, टूटा नहीं। अभी उनके स्वयं जो बालक आया, वो जब रोने पड़ा तो उनका ध्यान क्या हुआ, आंख खोला और ज्वलित थी और देखे कि बालक रो रहा है। तब तक उनका ध्यान भी नहीं है कि उनके गले में क्या है, सर्प है। तो कई कारण है बताते हैं आचार्य। एक कारण है कि उसने सम्यक श्रृंगी ऋषि ने देखा कि अरे पिताजी के गले में सांप ये है, तो पिताजी को शायद उसने मार दिया। और ये आचार्य बताते कि उसको पश्चाताप हुआ। बालक श्रृंगी थे, उसने अपनी गलती का पश्चाताप किया कि यार मैंने इतना बड़ा श्राप दे दिया। तो कि देखा चलिए उसके पिताजी को कुछ नहीं हुआ है, पिताजी अभी भी ध्यान पे बैठे हैं, पिताजी अभी भी ध्यान पे बैठे हैं, है ना। तो इसलिए पश्चाताप हुआ, इसलिए एक्चुअली क्या करना, अभी जोर जोर से उसने रोने लगा। तो पिताजी का जब ध्यान मग्न हुआ, तो इससे हम सीख सकते हैं कि ना कोई सोचे, ना ही कोई विचार करे, ना किसी को पूछते हुए हमको ऐसा कोई गलत कार्य, कभी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते कि कलयुग में क्योंकि सब पवित्रता नहीं है और धर्म का पालन हम नहीं करते हैं, खासकर चार धर्म का खंभा बताया गया, है ना, तप, दया, शौच और सत्य। खास करके सत्य है, ट्रुथ, हमारे अंदर ये नहीं है। तो इसलिए कलयुग में अगर कोई हमको कुछ श्राप दे देता है, गुस्सा कर लेता है, कुछ बोल देता है, उसका परिणाम कुछ होता ही नहीं है, है ना। तो नहीं, कुछ हमारे ऊपर परिणाम नहीं होगा। जितना पवित्रता है व्यक्ति का अंदर, उसका परिणाम उतना है। पवित्रता नहीं है तो नहीं। इस प्रकार से हम भी किसी को गुस्से करके किसी को कुछ बोल देते हैं, है ना, तो उसका भी कुछ परिणाम प्रभाव नहीं होगा, खास करके कलयुग में, है ना। तो इसलिए इस प्रकार से हमको इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए, बहुत ही सोच विचार करके, खास करके बाचो पे बताया गया ना, बाचो मन, वाणी। तो ये वाणी का जो वेग को अगर हमने नियंत्रण किए, तो प्रोपा बोलते हैं नियंत्रण करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ बोलना नहीं है। नियंत्रण करने का मतलब ये है कि हमको बोलना है। क्या बोलना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, हमको
अथ से कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रियं सेवान्मुखे ही जिह्वा दो। जिह्वा दिए गए भगवान केवल भगवान के नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवान का वाणी, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का लीला वर्णन करना चाहिए। और इस जिह्वा के द्वारा भगवान को भोग क्या हुआ, जो प्रसाद को अर्पण करना चाहिए। भोग नहीं है, भोग मतलब मेरे लिए, मेरा इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। प्रसाद मतलब जो भगवान को दिया गया उनका कृपा। प्रसाद मतलब कृपा, प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद मतलब कृपा। तो जीवा के द्वारा हमको ये दो चीज करना चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, है ना। तो नहीं तो हमको बहुत ही पश्चाताप होने चाहिए कि वाणी से अगर, तो आप उपदेशामृत में बताया जाएगा बहुत बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से हमको समझ में आएगा कि ये कितना कठिन है और उसको नियंत्रण करना कितना कठिन है। और कोई व्यक्ति इसको नियंत्रण कर लेता है अपनी वाणी को, वो राजा बन जाता है। इसलिए हम बोलते हैं ना महाराजा, है ना। कोई मतलब जो कोई वक्त है, कुछ नहीं है उसके पास, कोई ऐश्वर्य नहीं, सुंदरता नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको महाराज बनते क्योंकि उसके वाणी के ऊपर नियंत्रण है। देखिए, है ना। और बड़े बड़े लोग, राजा महाराज क्या करते थे, प्रणाम करते थे, उसको दंड करते थे। देखिए इसके कारण वाणी के ऊपर नियंत्रण है वर्तते। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है ना। तो उस समय जो श्रृंगी ऋषि आके देखने लगा कि पिताजी का ये हाल लेते हैं, तो उसने थोड़ा फुट के रोने लगा। और तो पिताजी को आँख खोले, देखे कि सांप है, तो तुरंत उसको सांप को अपने गले से बाहर फेंक दिए। ये पिताजी को या उसको बालक जो है, उसका बेटा जो है श्रृंगी को ये आश्वासन देने के लिए, मैं जीवित हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि सांप मरा हुआ है ना। वो फिर बालक ने रो रो के चिल्लाने लगा कि मैंने, इस जो राजा है उसको मैंने मृत्यु का दंड दिया स्वप्न थी। तो समीक ऋषि जब सुने एक्चुअली कि मेरा बालक ने, चक्रवर्ती सम्राट जो है, पांडव के वंशज है, उनके ऊपर ऐसे छोटे मोटे शाप नहीं, मृत्यु का दंड शाप दिए। प्रोपा जो बोलते हैं कि इन अप्रोप्रिएट, छोटा सा दंड तो देना चाहिए कोई गलती करता है, लेकिन छोटा सा दंड के लिए इतना बड़ा दंड, छोटा सा गलती के लिए इतना बड़ा दंड गलत है ना। इसलिए अंग्रेजों ने कहा था कि डोंट मेक मोल इनटू ए माउंटेन। मोल है ना, मतलब थोड़ा सा कुछ है, उसको बड़ा चढ़ा के देते हैं। हम कलयुग में देखते हैं ना, बड़ा उधर कुछ हो जाता है तो हम उसको, खास करके मीडिया जो है, कलयुग में मीडिया है ना, मीडिया, तो ये लोग एक्चुअली थोड़ा कुछ हो जाता है तो गलत चीज हो जाता है तो उसको इतना बड़ा कर देते हैं। लेकिन जो अच्छा चीज होता है, बड़ा बड़ा अच्छा चीज होता है, वो उसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है, उसके भी में चर्चा नहीं होती। ये कलियुग का लक्षण है, कलियुग का लक्षण है। इसलिए तो गोस्वामी बताते हैं कि हाँ, कलो दोष निधि राजन हस्ती एक मान गुण कीर्तन देव मुक्त संग परम। ये दोषों का भंडार है कलियुग में। कलो दोष निधि राज भंडार। तो जैसे कोई भी पुस्तकालय में जाएंगे तो वहां पे आपको केवल पुस्तक दिखाई देगा, औषधालय में जाएंगे तो केवल आपको औषध दिखाई दे देगा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार कहीं पे भी देखो कि एक्चुअली क्या दोष ही दोष ही दोष ही दोष है। तो प्रभुपाद जी आपने एक प्रवचन बताए थे कि इतना दोष है, जिस प्रकार के किसी व्यक्ति के शरीर में इतना फोड़ आया है ना। फोड़ पता है ना, पता है, पूरे शरीर भरा हुआ है, तो कहाँ पे उसको मलम लगा, मलम पट्टी लगाते ना, कहाँ पे लगा तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि एक कुंड है, लोशन का, ऑइंटमेंट का कुंड है, उसके अंदर उसको डुबा देना चाहिए, है ना। तो इसलिए कलो दोषण यदि राजन हस्ती एक महान हुआ कीर्तन देवस्व मुक्त संग परम रजित, उसको उसमें डुबा देना चाहिए, है ना। तो किसको होती, तो इस समय परीक्षित महाराज
तो जब रो रहे थे सारे श्रृंगी ऋषि और उसने बताया कि मैं राजा के प्रति थे, तो समीक ऋषि को इतना दुख आया उसने। वो भी महान ऋषि थे, वो चाहते थे तो तुरंत राजा के पास जाके माफी मांगते थे और बालक 10 बालक देते थे। लेकिन उन्होंने सोचे कि विचार किए ये कैसे हो सकता है, कितने बड़े महान राजा मेरे घर पे आए, मैं उनका सत्कार नहीं किया और बदल में मैंने उनको कुछ श्राप दिया। देखिए, तो अतिथि आपके घर में आएंगे, आपने उसको कभी नहीं पाएंगे और उसके बदले में आप उनको श्राप देंगे। कौन सा श्राप? मृत्युदंड देंगे। देखिए, तो आपने उसमें विचार करने लगे कि बहुत ही बड़ी अन्याय हुआ है। जो बालक है आपने ब्रह्म तेज, ब्राह्मण है ना, उसके लिए ब्रह्म तेज, इस प्रकार का क्षत्रिय है, इसको क्षत्र तेज है, बलशाली होता है, कभी हारता नहीं होती। तो ये ब्रह्म तेज का उसने उपयोग किया, दुरुपयोग किया, अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, इसके माध्यम से उन्होंने उसको श्राप दिया है। तो बहुत ही गलत हुआ आपने। लेकिन सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। राजा अगर चाहें, क्योंकि पांडव के जो है और उनको ये भी पता था कि जो परीक्षित महाराज जो अपने माता उत्तरा के जब गर्भ में थे और अश्वत्थामा ने जब उनको ब्रह्मास्त्र को चलाया था उनको मारने के लिए, तो भी स्वयं भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस शिशु को रक्षा की, सुरक्षा दिए। बताइए, यहाँ तक क्या आश्चर्य बताया था कि ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से जो शिशु बिल्कुल जल गया था, उसका जो गर्भ है ना बिल्कुल जल गया था, असंभव था। लेकिन भगवान कृष्ण उसको पुनर्स्थापना किए। वो भगवान ही कर सकते, इसलिए भगवान का एक नाम बताया जाता है कि अद्भुत कर्मणा। ऐसे ऐसे भगवान कर्म करते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम जो अर्जुन, ऐसा कार्य कोई नहीं कर सकता, इसलिए भगवान को कार्य को हमको नकल नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे अभी शुरू हो रहा है ना रामनवमी, सॉरी दशहरा, पंच नवरात्रि ना, तो बालक बालिकां अपने मोहल्ले में दांडिया रस खेलते ना, भगवान को नकल करना चाहते। देखिए, हाँ, भगवान को कैसे नकल कर सकते हैं, उसका परिणाम कितना खराब होता है आपको पता है, ठीक है नहीं। उनको नकल नहीं करना चाहिए, भगवान अपने आप को विस्तार करते थे, इसलिए सारे गोपियों को लगता था कि मैं कितना महान हूँ कि भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो क्या हम अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं? नहीं। तो जो गोपियां के साथ भगवान करते थे वो भी भगवान का विस्तारित है ना। और भगवान के मन में या गोपियों के मन में किसी प्रकार के काम वासना नहीं था, किसी प्रकार के कलमश नहीं था, बिल्कुल शुद्ध विचार था भगवान को आनंद देने के लिए, बाकी और कोई नहीं था। ठीक है, तो नहीं करेंगे। तो तो समीक ऋषि अपने मन में ये विचार किए कि ये तो इतने बड़ा हुआ, तो मुझे भी अभी, क्योंकि जो भी कुछ हुआ ये भगवान के निर्देशन हुआ। पहले तो है राजा को प्यास क्यों लगा, दूसरा बात है कि राजा मेरे आश्रम में आए, तीसरा बात है कि मैंने इतना दान मांगा था कि उनको सत्कार नहीं कर पाया, चौथा बात है कि मेरा बेटा जो है उनके ऊपर श्राप दिए। तो ये सब भगवान का हाथ उनको देखने लगा कि इसके पीछे पूरे भगवान का हाथ है। तो इसलिए आपने आप सोचने लगे कि मुझे अभी राजा को ये संदेश देना जरूरी है, लेकिन खुद के द्वारा नहीं, या अपने बेटे को भी भेज सकते थे, है ना। लेकिन उन्होंने एक शिष्य जिसका नाम था गुरुमुख, उन्होंने उसको भेजे कि राजा को जो संदेश देने के लिए। अभी हम देखते हैं कि जिस समय राजा मरा हुआ सर्प को समीक ऋषि के गले में डाले और तुरंत आके अपने अश्व के ऊपर सवार किए और चल पड़े। देखिए, तो प्यास लग रहा था तो खुद भी पानी पी सकते थे, नहीं, देखिए पानी पिए नहीं, है ना, और बैठ गए घोड़ा पे और चलने लगे अपने राजमहल के प्रति। और मन में तुरंत उनको जब बैठे तो तुरंत को विचार आया कि मैंने इतना बड़ा गलती क्यों किया। समीक ऋषि इतने महान ऋषि है, उनके प्रति मैंने इतना बड़ा सम्मान कैसे किया। मैं क्षत्रिय हूँ और ब्राह्मण है, ब्राह्मण है कि ब्राह्मण गरीब है,
खेती मेरे पास सारे धन है, सारे ऐश्वर्य है, सारी ताकत है ना। तो उनके प्रति मैंने ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो तुरंत राजा ने भी सोच लिया कि मैंने ऐसा गलती किया, इसलिए उसका उचित दंड मुझे मिलना चाहिए। देखिए, और प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं उसी तात्पर्य में भागवतम के 18 पहला स्कंद का 18वां अध्याय कि रिपेंटेंस, पश्चाताप comes from a sincere soul। पश्चाताप, आपको कि हम गलती करते हैं हमको बताना नहीं चाहिए, बताने से पहले हमको खुद अपने पश्चाताप के आग में जलना चाहिए, तभी पश्चाताप होगा। पश्चाताप इसलिए बोलते हैं कि प्रायश्चित बोलते हैं इसको, अपने चित्त को शुद्ध करना है। मैंने ऐसा गलती क्यों किया, आगे ऐसा गलती मैं नहीं करूंगा, मैं ध्यान दूंगा। तो राजा के मन में ही विचार आया कि मैंने इतना बड़ा गलती किया, हो सकता है कि मुझे मृत्यु दंड क्यों ना मिले। देखिए, और राजा ये भी सोचने लगे कि अरे, भगवान स्वयं आपने माता के गर्भ में रक्षा किए थे, है ना। तो अगर मृत्यु भी दंड आएगा तो भगवान ही रक्षा करेंगे, तो भगवान की इच्छा से होगा। तभी वो उन्होंने सोचे थे कि भगवान की इच्छा से मुझे बचाया गया, अभी अगर मेरा मृत्यु अगर आएगा तो भी भगवान की इच्छा से होगा। इसलिए शुद्ध भक्त था एक्चुअली भगवान को पूर्ण रूप से वो समर्पित होते हैं, उसके जीवन को कुछ नहीं रहता है कि आप भगवान मुझे जैसे नचाएंगे मैं ऐसा ना होगा नचूंगा। ये है शरणागति का शिक्षा कि मुझे कैसे भी आप रखोगे, लेकिन कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी विकट परिस्थिति क्यों ना है, कोई भी कठिनाई, तो मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। हमारे लिए तो थोड़ा कोई कठिन आ जाता तो हम बोलते कि कल से जपा बंद, कल से प्रसाद बंद, कल से सत्संग बंद, कल से पढ़ाई बंद, कल से सुनना बंद। ऐसा क्यों किया भगवान मेरे साथ, मैंने क्या बिगाड़ा था। उसे हिंदी सिनेमा में दिखाते ना, भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। हम अपना कर्म का फल भोग रहे हैं, लेकिन हम भगवान को दोषी ठहरा रहे। भगवान के लिए सारे जितना भी जीवात्मा है उनके संतान है, उनके पुत्र है, उनका पुत्री है। भगवान क्यों भला किसी को कठिनाई में डालेंगे, नहीं। भगवान कभी किसी को कठिनाई में नहीं डालते। हमारा कर्म का फल हमको मिलना भोगना पड़ता है। तो समीक ऋषि ने फिर भेजे उनको संदेश देने के लिए। तब तक राजा को तो स्वयं पता था, क्योंकि वो पश्चाताप कर रहे थे, भूलते थे। और जब ये आके गुरुमुख जो शिष्य उनको बताया कि इस प्रकार का घटना हुआ, आपको इस प्रकार का श्राप मिला, और इतना नहीं, शमी कृष्ण ने ये भी संदेश दिया था राजा को कि जो आप चाहिए तो उसका प्रतिकार कीजिए, निराकरण कीजिए, उसको प्रतिशोध लीजिए। याद, प्रतिशोध मतलब कि मेरा बालक है सिंह ऋषि, उसका उसको भी आप श्राप दे सकते हैं। देखिए, राजा ने इसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया, ना राजा मिलने के लिए आए ना देते। देखिए, और वहां पे शमीक ऋषि के मन में ये विचार आया कि मेरा जो बालक है इतना बड़ा गलती किया, तो उस गलती का दंड कैसे उसको मिले। वो जो गलती है या जो पापे है, उसका जो कर्म जो है, उससे उसको कैसे छुटकारा मिलेगा। और उनको इतना ही पता था कि राजा वापस नहीं आने वाला है, इतना ही पता था राजा उसका प्रतिकार नहीं करेंगे, ये भी उनको पता था। देखिए, राजा उसका प्रतिकार नहीं करेंगे, तो इसलिए अपने मन में विचार किए कि केवल भगवान इसके पीछे भगवान का हाथ है, और भगवान उसको उद्धार करेंगे, भगवान ही उसको माफ करेंगे, भगवान ही उसको बचाएंगे। देखिए, क्या सोच था उनका, केवल इसलिए उन्होंने भगवान के में प्रार्थना की। और वहां पे फिर प्रोपस लिखते हैं क्योंकि बालक था इसलिए, हाँ, कोई बालक है, स्त्री है, वृद्ध है ना, तो उनको उनका क्या हुआ, जो कर्म है उनको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है, माफ किया जाता है, बालक और स्त्री वृद्ध। हाँ? तो ये बालक था, इसलिए तो इसलिए इतना जो बड़ा ये किया, केवल राजा को श्राप के द्वारा मृत्यु दंड दिया। तो इसलिए सभी ऋषि सोचे कि केवल ये कि बालक है, इसलिए भगवान ने इस बालक को माध्यम बना के एक्चुअली ये श्रृंगी समीक जो राजा है उसको ऊपर श्राप दे रहे, ताकि राजा अभी मृत्यु दंड मिलेगा, और उससे पहले राजा क्या करेंगे, जरूर भगवान के बारे में सुनेंगे।
और इससे क्या होगा, भागवतम का प्रकट होगा, और भागवतम का प्रकट होगा तो सारे जन समुदाय का कल्याण होगा। इसके पीछे यह हाथ था, और किसी का नहीं था। तो इसलिए समीक ऋषि भी यही प्रार्थना करने लगे कि भगवान उसको उद्धार करेंगे। और फिर प्रभुपाद जी अंतिम में लिखते हैं कि ऐसा हुआ कि ये जो राजा तो एक शुद्ध भक्त थे, और समीक ऋषि तो एक योगी थे, मतलब दोनों भगवान का भक्त थे। तो भगवान ने दोनों भक्त को क्या किया, इकट्ठे किया, और उनके द्वारा ऐसा रचना की, और श्रृंगी उनको पुत्र को उनको माध्यम बनाया इस भागवतम को प्रकट करने के लिए। इसलिए इसके पीछे न समीक ऋषि दोषी है, न राजा दोषी है, न श्रृंगी दोषी है, कोई दोषी नहीं। प्रकृति क्रियामणि गुणे कर्म से अहंकार करता मन्यते। ये प्रकृति के द्वारा हमको कराया जाता है। तो इसलिए हमको सोचना चाहिए कि जो हाँ, कोई भी जीवन में ऐसे कुछ विकट ऑकवर्ड सिचुएशन आता है तो हमको क्या करना चाहिए, भगवान का सहारा लेना चाहिए, हरिनाम का सहारा लेना चाहिए, भागवतम का सहारा लेना चाहिए, भगवान का भक्तों का सलाह लेना चाहिए। आपने मन में ऐसे कुछ उत्पटन नहीं करना चाहिए। और आगे जाके फिर बताते हैं कि समीक ऋषि मतलब राजा इतने महान थे। बहुत सुंदर श्लोक के बताया जाता है कि भगवान के भक्त के बारे में बताया जाता है कि उनको कोई अपमान करता है, उनको कोई गाली देता है, उनको कोई मृत्युदंड देता है, उनको कोई तिरस्कार करता है, लेकिन फिर भी वो अपने स्थित से कभी च्युत नहीं होते हैं। तुणादपि इसलिए बताया था कि तुणादपि सुनिचन अमानिनम आनंदन कीर्तन कृतारी प्रभाव, इसलिए दूसरे को मान देना चाहिए। और सहनशीलता, पेड़ जो है सहनशीलता का प्रतीक है। कोई उसको फूल तोड़ देता है, फल तोड़ देता है, पत्ता तोड़ देता है, यहाँ तक कि उसको कोई काटता है, काटते हैं ना कुकिंग के लिए ना, तो फिर भी वो कभी पेड़ प्रतिकार करता है मेरे को मत मारो। यहाँ तक कि कभी अगर सूख गया तो कभी नहीं बोलता है कि सूख गया, मुझे जल दे दो। देखिए, तो ये जो इतने महत्वपूर्ण शिक्षा है, महाप्रभु की शिक्षा, एक्चुअली हमारा गौड़ीय वैष्णव का शिक्षा है, उसको जितने अधिक मात्रा में हम अपने जीवन में उतारेंगे, हम उतने मात्रा में क्या होंगे, सुखी हो जाएंगे, और भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा विश्वास अटूट रहेगा, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। तो फिर तो उसके बाद परीक्षित महाराज को पता है कि उन्होंने घर को त्याग दिए, गंगा के किनारे में गए, वहां बैठ के क्या करने के लिए, जब तक तक 7 दिन तक मैं भोजन भी नहीं करूंगा, सोऊंगा भी नहीं, है ना, कहते हैं। और वहां सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के पुत्र 16 साल के पुत्र हुआ है, और उनको फिर भागवत कथा सुनाए, मतलब भगवान का कथा सुनाए, जो उन्होंने पहले भी सुने थे, है ना। इसलिए सुनताम सुकथाम पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतुस्त अभद्राणी विधुनति सुशताम। तो हम अगर आपने कल्याण करना चाहते हैं तो ही हमारे लिए सबसे बड़ा कल्याण है, क्या है, कि भगवान के बारे में सुनना है, भगवान का कीर्तन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, शिवा प्रभु प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि आपने इसमें लेक्चर में बताया कि बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो भगवान की इच्छा से होती है, तो हम इसको अपनी लाइफ में कैसे लेंगे कि ये जो हो रही है वो भगवान की इच्छा से हो रही है, क्योंकि हम 3 गुणों से भी बंधे हुए हैं। हाँ, तो देखिए, इसमें सब कार्य भगवान की इच्छा से होते बराबर है, लेकिन हम भगवान को जो शरण जाना वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है।
ना। जैसे कोई कर्मी व्यक्ति है जिसको ज्ञान नहीं है ना, वो क्या करेगा, तमोगुण के प्रभाव से वो केवल पश्चाताप करेगा या अपने आप को ये करेगा, लेकिन वो उसको उपाय पता नहीं कि मुझे इससे बाहर कैसे जाना है ना। लेकिन भगवान का भक्त का ये महत्व ये है कि हर स्थिति में एक्चुअली भगवान के शरण में जाता है। जितना कठिन आता है, भगवान के प्रति उसका श्रद्धा और त्रुट और अटूट रहता है और विश्वास बढ़ता है उसका। ये वही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमको भगवान के शरण में जाना चाहिए। उसको भगवान के शरण में जाने के लिए आपको कोई नहीं रोक पाएगा उसके लिए, समझिए ना। उसके लिए कोई ये नहीं है। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि कोई भी कार्य भगवान के बिना इच्छा से नहीं होता है। जो भी हो रहा है भगवान के बिना इच्छा से ही होता है। मुझे शिक्षा देने के लिए भगवान ऐसी स्थिति में डालते हैं। इसलिए हम भगवान के शरण में जाने, अगर नहीं समझ में आता है तो भक्तों का शरण लेना चाहिए, ग्रंथ का शरण लेना चाहिए, भागवतम का शरण लेना चाहिए। भागवतम में इतने सारे विषय वस्तु है, उससे हमको शिक्षा लेना चाहिए कि क्या कर सकता हूँ मैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारा ये कितना है, जो आत्मा है, आत्मा का साइज कितना है, बाल से आकर जो ये केश का अग्रभाग है उसका 10,000 हिसाब से एक हिस्सा। कुछ है हमारे पास, कोई शक्ति है, कोई सामर्थ्य है, कोई बुद्धि है, धन कुछ भी नहीं है। ऐसे समय आता है बिल्कुल दिमाग कुछ भी नहीं काम करता है। इसलिए भगवान को हमेशा याद करना चाहिए कि हर परिस्थिति में भगवान आप मुझे बुद्धि दीजिए, आप मुझे बचाइए, मुझे क्या करूं। तो इसलिए भक्ति सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, बाकी सब तो ये सिर्फ रहने वाला है। हम्म। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तो भगवान। जैसे कि कभी कभी प्रभु जी, जैसे कि कभी माला करने का मन नहीं किया, या कभी सेंटर जाने का मन नहीं किया, या मंदिर या हम्म, एसोसिएशन का, तो ये क्या हम तीन गुणों के प्रभाव में रह के करते हैं? वो तो है, गुण का प्रभाव है। हाँ, गुण का प्रभाव है ना। लेकिन अगर भक्ति करते तो फिर वो गुणातीत हो जाता है, गुण ये प्रभाव से चले ऊपर आ जाता है ना। तो इसलिए हर स्थिति में हमको सोचना चाहिए कि इस कार्य के द्वारा मैं भगवान के नजदीक जा रहा हूँ या भगवान से दूर जा रहा हूँ। ये बैरोमीटर है। ये नहीं कि मुझे कितना नुकसान हुआ, मुझे कितना फायदा हुआ, ये नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि मैं भगवान से, इसके द्वारा मैं भगवान से नजदीक हुआ, इस परिस्थिति के द्वारा ये भगवान से दूर जा रहा हूँ। तो अगर भगवान से दूर जा रहा हूँ तो फिर विपरीत हो गया, भगवान से नजदीक जा रहा हूँ तो फायदा ही हुआ, है ना, है कि नहीं। हरे कृष्णा। एक छोटा सा कहानी है, जैसे एक गधा, एक बार क्या हुआ, एक गधा एक गड्ढे में गिर गया, तो रोने लगा, गिड़गिड़ने लगा, अभी कैसे निकलूं, कैसे निकलूं, कैसे निकलूं, बहुत प्रयास किया। तो उसमें प्रयास करते 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 एक्चुअली क्या, उसको बुद्धि आया। तो उसने क्या किया, आपने जो बाजू से जितना भी मिट्टी था उसको उसने सिर पे, अपने घूर पे, तो उसने निकाल के उसको बीच में डाल रहा था। तो कई दिन लग गया उसको, डालते 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 चल क्या क्या ऊपर आ गया, देखिए, समझ में आ रहे ना, और बाहर आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए रूपज बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं कि हमको प्रयास करना चाहिए, ट्राई ट्राई एंड ट्राई। प्रयास करेंगे तो भगवान हमको बुद्धि देंगे। वाय दरिज विल दरिज वे। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो भगवान हमको बुद्धि नहीं देंगे। अब भगवान तो ऐसे परिस्थिति में डालते हैं भक्तों को, ताकि भक्त का गुणगान करने के लिए, भक्ति का महानता को प्रकट करने के लिए। जैसे पहला स्कंद में आता है, नारद मुनि का वृषण में छोटा सा बालक, कोई नहीं थे, अकेला माँ थी, इतने गरीब, माँ का सर्प के दंशन के द्वारा माँ का मृत्यु हो गया। और क्या किया नारद मुनि बताइए, माँ को भी उस घर के साथ जला दिए और निकल पड़े घर से। देखिए,
तो कौन प्रेरणा दिया? तो इसलिए प्रेरणा भगवान देते हैं। प्रेरणा ददामि बुद्धि सततम कीर्तन। अगर भगवान का कीर्तन करेंगे तो भगवान हमको प्रेरणा देंगे क्या करना चाहिए इस स्थिति में। तो हमारे साथ हमेशा भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा विराजमान है, हमेशा हमेशा ना, हमेशा विराजमान रहते, हमेशा मदद करने के लिए। लेकिन हम परमात्मा का संग नहीं ले पाते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो अभी अधिक मास चला गया, अभी कार्तिक मास आ रहे है ना। हरे कृष्णा। दामोदर मास, कार्तिक मास मिलेंगे हम। जी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद।